हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 12th हिंदी का टॉप गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आप सभी को याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसीलिए आप सभी आज के क्लास को लास्ट तक देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को आप सभी आज के ही क्लास में अभी याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे पहले आप सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल से अगर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप सभी को आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, क्योंकि आने वाली क्लासेज जो आप सभी के लिए है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो देखिए, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? विकसी, विकसित, विकसिती, विकासीन। तो बताना है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप याद रखिएगा, विकास शब्द का जो विशेषण होता है विकसित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा नंबर देखिए, अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा? अगन, गरम, अग्नि, आग। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है अग्नि का जो तद्भव रूप होता है वो होता है आग। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कोई भी भाषा के मूल शब्द को हम लोग तत्सम कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, 4 नंबर, आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्त होना, दुश्मन होना, बहुत प्यारा होना, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है आँखों का तारा होना जो मुहावरे का मतलब होता है बहुत प्यारा होना होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, 5 नंबर देखिए, कि घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ होता है मौका ताकना, जवाब ना देना, कहीं का नहीं रहना, क्षमा करना। फटाफट आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं अपना आंसर देते चलिए और आप सभी लास्ट में बताइएगा आप सभी का कितना सही हुआ। ठीक है, देखिए, घर का ना घाट का मुहावरे का जो मतलब होता है कहीं का नहीं रहना। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, जहाँ जाना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्गम, सुगम, सुगम्य या फिर दुर्जन। तो आप सभी फ्रेंड्स को याद है कि जहाँ जाना कठिन हो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? उसको दुर्गम कहते हैं। ठीक है, अब जहाँ जाना आसान हो उसको हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे? तो सुगम कहेंगे। ठीक है, अगर आपको ये ना पूछ के अगर आपको पूछ दे कि जहाँ जाना आसान हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सुगम कहते हैं। ठीक है, गलती नहीं करना है एग्जाम में जाके। 7 नंबर देखिए, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? धर्म प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान, कर्म प्रधान। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा उसने कहा था कहानी जो है कर्म प्रधान कहानी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ, जर्मनी के साथ। तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारतीय सिपाहियों का जो संघर्ष हुआ था जर्मनी के साथ हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी में पोलू राम कौन था? सिपाही, नेता, डाक बाबू, चौकीदार। तो बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? ए बी सी डी में। तो आपको याद रखना है उसने कहा था कहानी में जो पोलू राम जी थे तो वो डाक बाबू थे। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपको याद करते चलना है। ठीक है, 10 नंबर देखिए, सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है? तिरिच, उसने कहा था, रोज, ओ सदानीरा। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है सूबेदारनी जो है वो यानी उसने कहा था कहानी की पात्र है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, 11 नंबर, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1912, 20 जुलाई 1913, 20 जुलाई 1914, 20 जुलाई 1915। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 को हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। अब यहाँ पर पूछ दिया है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन, तो आपको ये भी याद रखना है 20 जुलाई 1914 को। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर, पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने व्यक्तियों में हो सकती है? 1, 2,
3 4। तो आपको ये क्वेश्चन मैंने बार बार बताया है और आपको अच्छे से पता होगा कि असल बातचीत जो होता है वो दो व्यक्तियों के बीच होता है। अगर आपको ये ना पूछ के अगर आपको ये पूछ दे कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, ये कथन किसका है, तो आपको याद रखना है एडिसन का। ठीक है, गलती नहीं करके आना है। 13 नंबर देखिए, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, बताना है आपको। बालकृष्ण भट्ट के जो पिता है वो यानी रोजगार से क्या थे, चिकित्सा थे, व्यापारी थे, शिक्षक थे या फिर समाज सेवी थे। तो आपको अच्छे से पता है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता यानी बेनी प्रसाद भट्ट वो व्यापारी थे पेशे से। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा ये भी बेनी प्रसाद भट्ट है। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर देखिए, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट, देनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट, सेनी प्रसाद भट्ट। तो इससे पहले मैंने आपको बताया, अब इसका आंसर आप सभी 14 का कमेंट बॉक्स में ईमानदारी के साथ दीजिएगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट सबसे पहले देंगे उसका कमेंट जो है पिन कर दिया जाएगा। 15 नंबर देखिए, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, जयपुर, लखनऊ, अमृतसर या फिर चंडीगढ़। तो मैंने आपको बताया था उसने कहा था कहानी में अमृतसर शहर का चित्रण है। ठीक है, और अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, मामा थे। अगर आपको पूछ दे कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, तो अमृतसर के रहने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट 16 नंबर देखिए, जयप्रकाश नारायण किस प्रकार के विचारक थे, कीर्तनतावादी, संकीर्णतावादी या फिर समाजवादी, पूंजीवादी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है जयप्रकाश नारायण जो है समाजवादी विचारक थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, इटारसी मध्य प्रदेश, ढाका बंगाल, लम्ही वाराणसी या फिर सिमरिया बेगूसराय बिहार। तो आपको मैंने बताया था फ्रेंड्स कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर देखिए, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है, साम्यवाद, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, समाजवाद, अधिनायकवाद। तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, देखिए दल विहीन लोकतंत्र जो है किसके मूल उद्देश्यों में, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के उद्देश्यों में है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा 18 का। 19 देखें कि मालती के पति क्या थे, डॉक्टर, शिक्षक, व्यापारी, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से पता है कि मालती के पति जिसका नाम क्या है, तो महेश्वर है। महेश्वर पेशे से क्या है, तो महेश्वर पेशे से डॉक्टर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और महेश्वर कौन से बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, तो गैंग्रीन बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। ठीक है, गैंग्रीन क्या है, तो गैंग्रीन एक बीमारी है। ये सब पूछे जाते हैं आपको घुमा घुमा करके। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया बार बार। 20 नंबर देखें, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था, बलीराम, कलीराम, दीनूराम, धनीराम। तो आप याद रखिएगा स्कूल के हेडमास्टर का नाम कलीराम था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 21 नंबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इतिहास शब्द का विशेषण होगा, ऐतिहासिक, ऐतिहासक, यानी इतिहासक, ऐतिहासिक। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा इतिहास शब्द का विशेषण ऐतिहासिक होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर, कृपणता शब्द कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कृपणता शब्द जो है वो एक भाववाचक में आ जाता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर, कौन आता है कौन सा सर्वनाम है, क्या प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सवाल कर रहा है कि कौन आता है, तो जिस सर्वनाम से सवाल का बोध हो या फिर प्रश्न का बोध हो उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पर 23 का ए हो जाएगा। 24 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है नमक शब्द का विशेषण होगा, नमकीन, नमकीला, निमकीन, निमकी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा नमक का विशेषण जो हो जाएगा यहाँ पर नमकीला हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स 25 नंबर, हिमालय का संधि विच्छेद होगा, हिम प्लस आले, ही प्लस माले, हिमा प्लस लय या फिर हिमाल प्लस य। तो आप याद रखिएगा हिमालय का जो संधि विच्छेद होता है हिम प्लस आले हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर देखिए फ्रेंड्स, जगन्नाथ का संधि विच्छेद होगा, क्या जग प्लस नाथ होगा, जगत हेलंत प्लस नाथ होगा या फिर जग प्लस अनाथ होगा, इनमें से सभी। तो आप याद रखिएगा जगन्नाथ का जो संधि विच्छेद होता है जगत हेलंत प्लस नाथ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन देखिए,
मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? ममेरा, ममिया, ममियारी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, मामा शब्द का जो विशेषण होता है वो होता है ममेरा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर। कौन सा शब्द यानी द्रव्यवाचक नहीं है? सोना, चांदी, पानी, गुच्छा। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि द्रव्यवाचक में सोना आता है, चांदी आता है, पानी आता है, लेकिन जो गुच्छा है ये समूहवाचक में आता है। ठीक है, कौन सा वाचक में? समूहवाचक में। तो आपको याद रखना है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स 29 नंबर। देखिए, प्रेम की पीर के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, ज्ञानेंद्रपति, रघुवीर साय, जायसी। तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रेम की पीर के कवि कौन है? तो आप याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है, बरवे रामायण किनकी रचना है? नंददास, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। तो आप याद रखिएगा बरवे रामायण जो है यानी तुलसीदास की रचना है। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आपका लास्ट क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि हिंदी का 30 क्वेश्चन गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है। अगर आप सभी यानी बाद में जुड़ रहे हैं तो आप सभी ना प्लेलिस्ट से जा करके उन क्लासों को भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये 30 करके आप सभी को लगभग 40 क्लास मिलेगी, यानी 1200 क्वेश्चन का क्लास मिलेगा। अगर आप सभी उनको याद कर लिया तो 100% श्योर है कि आप सभी जो है ना 90+ यानी हिंदी में लेके आएंगे, क्योंकि उसमें आपको ना सब्जेक्टिव भी बताया जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को करा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। तो इसीलिए आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग का क्लास यहीं तक रहने वाला है। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ईमानदारी के साथ बताइएगा। 30 में से पहले कितना पता था, और 14 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपना स्टडी को बेहतर से बेहतरीन करें। ठीक है, तो चलिए, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।